निशात हयात नस्मा ये लफ्ज़ है तिब का। आप इसको उसमें यूँ कह लें कि ये एक टॉनिक है ख़वातीन के लिए। इससे ये होता है कि ये आपको देर तक जवान रखने में मदद देता है। जिन ख़वातीन में वक्त से पहले तमाम जो है एज से पहले ही वो अपनी एजिड लग रही हों, मतलब कि 30 की एज है और वो 40 की लग रही हों, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नोयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ख़वातीन में ढलती उम्र के असरात, मेनोपॉज़ के बाद होने वाली जिस्मानी तब्दीलियाँ, माहवारी का तबई तौर पे बंद होने के बाद, यानी कि 45 या 52 की एज के बाद जो माहवारी का सिलसिला बंद होता है, उसके बाद जो तग़य्युरात पैदा होते हैं जिस्म के अंदर, जो तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं सेहत में, ख़ुसूसन जिल्द में, और इसके अलावा सेहत के मसाइल, इनसे बचने के लिए या इनको डिले करने के लिए ये नुस्खा है। दूसरा, जिन ख़वातीन में वक्त से पहले तमाम जो है एज से पहले ही वो अपनी एजिड लग रही हों, मतलब कि 30 की एज है और वो 40 की लग रही हों, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। ढलकी हुई जिल्द और उसके अलावा जो है उसके साथ जिस्म में दर्द, कमर में दर्द, उसके अलावा जोड़ों के दर्द, मेनोपॉज़ के बाद ख़ुसूसन जिस्मानी तब्दीलियाँ, मख़सूस नस्वानी रतूबत की कमी के बायस आप यूँ कहें कि ज़ईफ़ी बाकायदा शुरू होने वाली हो, तो उस उम्र में इस नुस्खे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ख़वातीन भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं जिनके यहाँ 3 या 4 बच्चों की पैदाइश के बाद या 2 बच्चों की पैदाइश के बाद 30 की एज हो, 25 की एज हो, लेकिन वो अपनी एज से कहीं बड़ी नज़र आ रही हों, तो वो भी इस रेसिपी का इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, नुस्खे का मोड ऑफ़ एक्शन ये है कि ये आपके बोन को ताकत देता है। जब आपकी हड्डियों को ताकत मिलती है तो उससे ये होता है कि आपका बॉडी का जो दीगर स्ट्रक्चर है, दीगर जो खुलियात हैं, वो जल्दी टूटते नहीं हैं। जैसे कोलेजन ट्रीटमेंट किया जाता है जी, हाइलुरोनिक ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि स्किन की जो लेयर है वो ढलके ना। तो इन सब का जो दारोमदार है बेसिकली आपके बोन से है। जो हड्डियों के अंदर मेख होती है ना, मेख लेस, उसके साथ है, हड्डियों के गूदे के साथ है। तो हड्डियों का गूदा ऐसे ही होता है जैसे किसी इमारत में एक सरिया है ना, सरिया लगाया जाता है और पिलर खड़े किए जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर का जो फ्रेम है वो गोश्त, पोस्त और आपकी जिल्द और स्किन है और बाल है। तो अगर वो स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इससे बाकी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाती है। और इससे ये होता है कि आप देखें, सदा जवान रहने का कोई नुस्खा नहीं है दुनिया में। मिस क्लीओपेत्रा भी बूढ़ी हो गई थी, है ना, तो मलका विक्टोरिया भी बूढ़ी हो गई थी, जिनके पास पूरा जो है वो बरे सग़ीर की हुकूमत थी, जिनकी हुकूमत में सूरज ढलता था और तलू होता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज़ें ये करती हैं कि जो आपकी सेहत है, एक तो उसको जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं सेहत में, जो मसाइल आते हैं, एक तो उनको अच्छा रखती है, दूसरा आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है। मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है तो वेट नहीं बढ़ता, जिस्म में ढीलापन नहीं आता, मसल्स जो हैं वो लूज़ नहीं होते और पिलपिला जिस्म नहीं होता। इससे ये होता है कि जिस्म में एक सख्ती भी रहती है, मसल्स भी अच्छे रहते हैं और इसके साथ साथ आपकी हड्डियों में मजबूती रहती है। तो इससे हम कह सकते हैं निशात हयात नस्मा ये लफ्ज़ है तिब का। आप इसको उसमें यूँ कह लें कि ये एक टॉनिक है ख़वातीन के लिए। इससे ये होता है कि ये आपको देर तक जवान रखने में मदद देता है और इस पीरियड को डिले करता है। ठीक है ना, ये जुमला मेरा याद रखिएगा, इस जो पीरियड को डिले करता है। और जो ढलती उम्र के असरात हैं, ढलती उम्र के असरात, मेनोपॉज़ के बाद के असरात, ख़ुसूसन ख़वातीन में होने वाले जो मसाइल हैं किसी भी तरह के, उन तमाम के लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। नुस्खा मैं बता देता हूँ, आप घर पे बना के इस्तेमाल करेंगी।
इंशाल्लाह ताला इससे बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़ई होंगी और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा और जो आपका वेट बढ़ रहा है इन डिज़ीज़ की वजह से बॉडी ने वाटर होल्ड किया हुआ बॉडी के अंदर, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा और जिस्म में शीलिंग आएगी। जिस्म जो है उसमें एक सुकड़ाव आएगा लेकिन स्किन पे बल नहीं आएंगे। ठीक है जी, ये नुस्खा है, नोट कर लें, लेकिन जल्दी की तवक्को नहीं, कम से कम 3 मंथ इस्तेमाल करना होता है ये। आप घर पे बना लीजिएगा, बहुत आसान है। इसमें हमने लेनी है मोरिंगा की गोंद। मोरिंगा की गोंद हम लेंगे तकरीबन 50 ग्राम। कमरकस ये हम लेंगे तकरीबन 50 ग्राम। आंवला ये लेंगे 100 ग्राम। ठीक है जी। मूसली सफ़ेद इंडियन ले लीजिएगा 50 ग्राम। असगंध नागौरी ये हम लेंगे 50 ग्राम। दालचीनी हम लेंगे 100 ग्राम और इसके साथ हम लेंगे लौंग लेंगे 30 ग्राम। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लें और इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के आप जो है इसका आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लें, तो इससे ये होगा कि आप के जो मसाइल हैं दूध के साथ ले सकती हैं, पानी के साथ भी ले सकती हैं। इससे होगा जो जिन चीज़ों में आपको फ़ौरी तौर पे रिलीफ़ हो सकता है, ख़ुसूसन कमर दर्द, काम के बाद थकावट और तबीयत का नंढाल रहना, सुस्त रहना, है ना, बोझल सा रहना, मियाँ से झगड़ा करना, है ना, इस तरह की जो बातें थी, मियाँ से झगड़ा करना, लड़ाइयाँ करना, चिड़चिड़ापन, इस तरह की जो कैफ़ियत हैं आपकी वो ठीक हो जाएंगी। सुबह चल के उठने से एड़ियों में दर्द होना, इस तरह की सारी कैफ़ियत ठीक हो जाएंगी। मज़ीद ये कि आप इस्तेमाल करेंगी तो ख़ुद भी महसूस करेंगी कि आप जवान हैं। ठीक है ना, तो जवान रहने के लिए ये नुस्खा है। और दूसरा ये कि जी हमारे यहाँ से मंगवाएंगे तो इस पैकिंग में ये आपको मिलेगा। हमारे यहाँ से ये आपको 3000 का पड़ेगा 1 मंथ का। ख़ुद बनाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो मेहनत करें, ख़ुद बनाएं, हमसे ना मंगवाएं। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।